हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 111। व्हेन यू वर्क विद लार्ज वर्कशीट यू मे नीड टू। ये पूछा है कि जब आपके पास बहुत सारी वर्कशीट्स, बहुत बड़ी वर्कशीट है तो आप क्या कर सकते हो। उस वर्कशीट को साइज द वर्कशीट टू फिट ऑन द स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस पे करोगे। ऐड एंड रिमूव पेज ब्रेक, स्पेसिफाई ओनली सर्टेन प्रिंट एरिया। तो देखो, बेसिकली मान लिया आपके पास एक वर्कशीट है जिसमें बहुत सारे एरिया में यानी सेल्स में आपका डेटा लिखा हुआ है। हम यहाँ पे एक न्यू पे जाके यहाँ पे एक मान लिया सेल्स रिपोर्ट की ये सीट बना लेते हैं। तो हमारे पास ये एक सीट है जिसमें काफ़ी जो है लगभग 278 जो है रो लिखी हुई हैं। तो इनको हमें जब प्रिंट करना तो बेसिकली क्या करना चाहिए, तो प्रिंट करने के लिए आप यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है व्यू के अंदर, पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो हमें पता चल जाता है कितने पेज इसमें बनेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये पेज आ गया, उतना ही एरिया इसने सेलेक्ट करके दे दिया है। ठीक है, तो इसमें 6 पेजेस हैं। ये पेजेस के अकॉर्डिंग इन पेजेस को आप यहाँ से पेज लेआउट में जाके भी कर सकते हैं। तो अलग अलग पेजेस बन गए हैं आपके पास। हेडर फुटर आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। जब आपको प्रिंट, या तो आप पेजेस के अकॉर्डिंग प्रिंट कर लो या पेज ब्रेक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर लो, या आपको जब प्रिंट निकालना होगा नॉर्मल में भी हो तो आपको प्रिंट निकालने के लिए फालतू चीज़ें ना निकले तो हम केवल जो सेलेक्टेड एरिया तो सेलेक्ट करके, और जब प्रिंट में जाएंगे यहाँ से अगर आप प्रिंट की कमांड देंगे तो प्रिंट की कमांड में आप जो है सिलेक्शन पे कर लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पेजेस वगैरह बना लें। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, जो है हमारे पास कि साइज़ जो है वर्कशीट का स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेजेस पे पेज ब्रेक से कर सकते हैं, पेज ब्रेक करके, और प्रिंट एरिया आप सेलेक्ट कर लें फिर जितना आपको करना है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हाइपर लिंक कैन नॉट बी। हाइपर लिंक किस चीज़ पे आप नहीं लगा सकते। हाइपर लिंक तो कहीं पे भी लगा दो, आप शेप्स पे भी लगा सकते हो, कैसी भी शेप्स हो। ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हैं, रेक्टेंगल, ओवल, स्टार, बैनर, ये सब आप इंसर्ट में जाके इंसर्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास मान लिया ये है, आप यहाँ से इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन आता है। इंसर्ट के अंदर ये शेप्स का ऑप्शन, कैसी भी शेप लो और आप उस पर भी हाइपर लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ इंसर्ट में जाके हाइपर लिंक का ऑप्शन होता है, आप जिस भी चीज़ का हाइपर लिंक लगाना वो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पिक्चर पे भी लगा सकते हैं। तो ऑल कैन बी हाइपर लिंक, ये जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सारे हाइपर लिंक हो सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा यू कैन यूज़ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो आप अपनी सीट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार देखो, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, डिफरेंट नंबर ऑफ रोज को हमें देखना है। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम को हमें मूव करके देखना है, तो हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है व्यू डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स, यानी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन में है व्हाट डू वी कॉल ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम ऑफ सेल्स। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहेंगे जिसमें हम डेटा को रो और कॉलम की फॉर्म में रखते हैं जो सेल से मिलकर बनी होती है। यू माइट यूज दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ मनी यू अर्नड, मूविंग लोन्स ओवर समर्स। ठीक है, यानी अपना रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, ए वाला आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रोग्राम को स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो ये तो एक्सेल के क्वेश्चन थे। अब आगे यहाँ पे हम एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन एमएस वर्ड में कहा है कि विच इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल वर्ड के अंदर 4 टाइप के होते हैं। एक होता है बेसिकली हमारे पास रेगुलर फॉन्ट स्टाइल। रेगुलर के बाद दूसरा फॉन्ट स्टाइल होता है आप बोल्ड कर सकते हैं, तीसरा होता है इटैलिक कर सकते हैं, और फोर्थ होता है बोल्ड इटैलिक, दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो ये 4 फॉन्ट स्टाइल होते हैं। सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट जो है फॉन्ट इफेक्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट ये फॉन्ट इफेक्ट होते हैं।
ये चीज़ें आप जो है MS वर्ड में भी जाके कर सकते हो, एक्सेल में भी कर सकते हो। वर्ड की बात करी तो वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो वर्ड में आप जाएंगे होम के अंदर, ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कॉर्नर पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल D करेंगे तो यहाँ पर आपको ये फ़ॉन्ट स्टाइल मिलेंगे। रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, और नीचे अगर आप इसको करेंगे तो वहाँ पर आपको एक बोल्ड इटैलिक नाम से भी मिलेगा एक। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट रेगुलर होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे ये फ़ॉन्ट के इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें ये सारे के सारे इफ़ेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपका सुपर स्क्रिप्ट भी है। ठीक है, फ़ॉन्ट का स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर होता है। ठीक है, तो साइज जो होता है फ़ॉन्ट का बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है। ये कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट में होता है। लैटिन टेक्स्ट हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, रेगुलर में चलता है, और 11 फ़ॉन्ट पे ये काम करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट 11 का खुला है। कैलिब्री बॉडी फ़ॉन्ट का फेस है, फ़ॉन्ट का साइज़ 11 है। ठीक है, फ़ॉन्ट का कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन जो होता है ये आपको पेज लेआउट में मिलेगा, जहाँ पे हम मार्जिन करते हैं। कस्टम मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाने के लिए आपको यहाँ पे गटर मार्जिन मिलेगा। गटर मार्जिन बेसिकली पेज में जो हम बाइंडिंग करते हैं ना, जैसे हमने प्रिंट निकाली है, प्रिंट निकालने के लिए बाइंडिंग करनी है अब उन पेजेस की, तो बाइंडिंग के लिए जो स्पेस छोड़ा जाता है उसको गटर बोलते हैं। अब ये बाइंडिंग आप या तो राइट साइड में मतलब नॉर्मल पेज करोगे तो लेफ़्ट साइड में होगी। ठीक है, ये तो लेफ़्ट साइड में टॉप पे हो सकती है। दो पोजीशन हो सकती है हमारे पास गटर की, या तो टॉप या लेफ़्ट में हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारे पास गटर का यहाँ पे स्पेस हम छोड़ देते हैं और टॉप या लेफ़्ट पे गटर की पोजीशन को सेट कर लेते हैं। तो देखो, मार्जिन दैट इज एडिड टू राइट मार्जिन। राइट मार्जिन प्रिंटिंग के लिए ये नहीं है। मार्जिन जो हमारे बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है उसको हम गटर मार्जिन बोलते हैं। डी वाले ऑप्शन में कहा है, मार्जिन दैट इज एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटेड। बाइंडिंग साइड कौन कौन सी है, तो टॉप या लेफ्ट। लैंडस्केप क्या होता है, लैंडस्केप एक पेज ओरिएंटेशन होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो हमारे पेज ओरिएंटेशन होते हैं, जो आपको पेज लेआउट में ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा पेज ओरिएंटेशन हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज जो है अभी आपको बताया ही है, जैसे 11 नंबर का हमारे पास होता है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद 119 पे आते हैं भाई। 119 में कहा है कि बैकग्राउंड कलर डॉक्यूमेंट का कौन से व्यू में विजिबल नहीं होता। तो आप अगर यहाँ पे व्यू में जाएंगे तो हमारे पास 5 तरह के व्यू आपको मिलेंगे। वर्ड के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे व्यू में एक व्यू है हमारे पास, प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट व्यू। ठीक है, पेज का कलर करने के लिए पेज लेआउट में जाते हैं। यहाँ पे पेज का कलर, जैसे मान लिया मैंने ये किया, आप कोई से भी लेआउट में जाएं आपको पेज का कलर दिखेगा। लेकिन प्रिंट प्रीव्यू में जब जाते हैं, प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ पे वाइट ही कलर आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से व्यू में जाएंगे, व्यू में फुल स्क्रीन रीडिंग कर लो तो भी आपको देखो दिखाई दे रहा है येलो कलर। ठीक है, आप जो है वेब लेआउट करो तब भी आपको ये दिखाई दे रहा है। आउटलाइन कर दी हमने, यहाँ से आउटलाइन करेंगे तो आउटलाइन पे फिर से जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग उसमें भी वाइट कलर आएगा, बैकग्राउंड नहीं आएगा। ठीक है, आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, ड्राफ्टिंग में भी नहीं आएगा। ड्राफ्टिंग, आउटलाइन या प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो वहाँ पे नहीं आता। प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन और वेब लेआउट में आपको कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रिंट प्रीव्यू। इसके बाद है, व्हाट इज़ द पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच कैन सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ठीक है, तो व्हाट इज़ द पोर्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का वो कौन सा पोर्शन है जहाँ पे आप अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग बना सकते हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं जिसमें। तो आप देखेंगे, देखो फॉर्मेटिंग करने के लिए हम यहाँ पे पेज सेटअप होता है, उसमें फॉर्मेटिंग के टूल्स हैं यहाँ पे ये। लेकिन हमें डॉक्यूमेंट का, यानी इस पेज का, इस पे एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेज हो सकते हैं तो उनको करना, तो आप उसको पेज के सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ से पेज ब्रेक का ऑप्शन आता है, जैसे ये है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक के अंदर भी सेक्शन ब्रेक है।
ठीक है, तो आप अगर सेक्शन ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ब्रेक में जाएंगे और यहाँ पे सेक्शन के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, पेज ब्रेक, कॉन्टिन्यूस, तो हर सेक्शन में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेक्शन, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन पे आप डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये जो है हमारे पास क्वेश्चंस हो गए हैं, 10 क्वेश्चन कर लिए। चलो बाकी अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो शेयर वगैरह कर देना, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।